वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रॉम टीम संघर्ष IQ आई विश यू अ हेल्दी एंड प्रोस्पेरस न्यू ईयर। आई होप ये नया साल आप सबके लिए नई होप एंड नई अपॉर्चुनिटीज लेके आए। सो एज दे से अ न्यू ईयर इज लाइक अ ब्लैंक बुक एंड एक बार फिर से पेन हमारे हाथ में है। सो इट इज आवर चांस टू राइट अ ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर आवरसेल्फ। सो लेट अस मेक मोस्ट ऑफ इट। सो आज के सेशन में हम लास्ट 6 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आयुष्मान भारत योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स, भारत आटा सब्सिडाइज्ड व्हीट फ्लोर स्कीम एंड स्वच्छ भारत अभियान जिसकी 10th एनिवर्सरी है। सो लेट अस लर्न ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। फर्स्ट इज राष्ट्रीय वयोश्री योजना। So it is a scheme for providing free physical aids and assisted living devices. So senior citizens के लिए ये स्कीम है belonging to BPL कैटेगरी, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल एड्स देना, असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड करना, जिसमें 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस भी होगी। सो 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस भी इसी में इंक्लूडेड है। सो दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सो दो तरह की स्कीम्स होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है दैट इज फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें सेंटर और स्टेट का भी शेयर होता है, लाइक 60-40 और 50-50। तो ये चीज का ध्यान रखना अगर आपको एग्जाम में स्टेटमेंट आए, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। The expenditure for implementation of the scheme is being met from the Senior Citizens Welfare Fund. So इस स्कीम का जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी खर्चा होगा, वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से किया जाएगा। This scheme is being implemented by the Artificial Limbs Manufacturing Corporation, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, उसकी तरफ से ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। एज फार एज पॉसिबल इसके जो 30% बेनिफिशरीज होंगे इन ईच डिस्ट्रिक्ट शेल बी वुमेन। सो यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन दी गई है 30% बेनिफिशरीज की। सो राष्ट्रीय वयोश्री योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? अलिम्को आर्टिफिशियल लिव्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, और यहाँ पे 30% बेनिफिशरीज वुमेन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। सो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू फैसिलिटेट बेटर एक्सेस टू एकेडमिक रिसोर्सेज टू इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो आप सबको पता होगा जो भी हमारे देश में वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो काफी सालों की मेहनत के बाद रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश होती है। सो जो भी उनकी रिसर्च होती है वो डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश होती है, बट ये जर्नल्स का एक्सेस सबके पास नहीं होता। सो इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो कि एक इनिशिएटिव है टू फैसिलिटेट बेटर एक्सेस टू एकेडमिक रिसोर्सेज, ताकि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो जहां पे एक ही पेमेंट से सभी इंडिविजुअल्स को जर्नल्स का एक्सेस मिल सके, एंड इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स नहीं करनी पड़ेगी। सो इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है इन्फ्लीबी नेट सेंटर। इन्फ्लिब नेट सेंटर इंफॉर्मेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, जो कि गांधीनगर में है। सो इम्प्लीमेंटेशन याद रखनी है, कौन कर रहा है? इन्फ्लीबीनेट सेंटर इन गांधीनगर, जो कि एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। ये स्कीम जनवरी आज से ही ऑपरेट होने वाली है। दिस इनिशिएटिव स्टेम्स फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उस जो रिसर्च को एज अ क्रिटिकल पिलर एम्फेसाइज करती है। This aims to democratize access to knowledge and promote research in India. So ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन डेमोक्रेटाइज करेगा, एक सेंट्रल जगह पे लेके आएगा सारे रिसर्च पब्लिशर जर्नल्स को, कि ताकि स्टूडेंट्स को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मिल सके। सो करंटली जो सिस्टम है उसमें 10 डिफरेंट लाइब्रेरी कंसोर्टिया हैं। तो 10 डिफरेंट लाइब्रेरी सिस्टम्स है, वहीं से जर्नल्स को एक्सेस किया जा सकता है, तो इंडिविजुअल पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। बट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के थ्रू हम एक सेंट्रलाइज्ड नेगोशिएटेड पेमेंट कर सकेंगे, जहां से इंडिविजुअल्स को जर्नल सब्सक्रिप्शन एक ही जगह पे मिलेंगे। वेदर ओनर्स विल कवर प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज स्टिल अनडिसाइडेड। सो प्राइवेट का अभी कुछ श्योर नहीं है कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी कवर करेगा या नहीं। सो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट इज PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, a new central sector scheme. So ये एक central sector scheme है fully funded by government of India that seeks to provide financial support to meritorious students. So meritorious students को financial support provide करने जा रहा है so that financial constraints do not prevent anyone from pursuing higher studies. So higher studies में help करने के लिए government of India ये scheme लेके आई है PM विद्या लक्ष्मी
स्कीम, जहां पे टोटल टॉप 860 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स को लोन दिए जाएंगे। So collateral free, guarantee free loan. Collateral free, guarantee free loan to cover the full amount of tuition fees and other expenses related to the course. Loans up to 7.5 lakhs. So 7.5 लाख तक के लोन जिसकी 75% गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगा। फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक से 7.5 लाख तक का लोन लेते हैं तो 75% गारंटी उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी बैंक्स को पैसा वापस करने के लिए। फॉर स्टूडेंट्स विद एनुअल इनकम अप टू 8 लाख, जिन स्टूडेंट्स की फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख तक का है उनको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा अप टू 10 लाख रुपीज। सो अगर किसी स्टूडेंट ने 10 लाख तक का लोन लेना है और अगर उनकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख है तो उनको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। स्टूडेंट्स विद अप टू रुपीज 4.5 lakhs एनुअली फैमिली इनकम, सो जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 4.5 लाख तक की है उनको फुल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा विदाउट एनी इंटरेस्ट, कोलेट्रल फ्री लोन। सो ये स्कीम याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है, विद्या लक्ष्मी स्कीम फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ टॉप 860 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ये स्कीम सप्लीमेंट करेगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, जैसे कि सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी जहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशनल लोन्स अंडर द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन। नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा, जो कि 2023 में लॉन्च हुई थी। पहले इसको राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज हो चुका है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा। सो कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएम ऊषा किस चीज से रिलेटेड है, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टूरिज्म से रिलेटेड है, या फिर कल्चर से रिलेटेड है। तो हमें पता होना चाहिए पीएम ऊषा उच्चतर शिक्षा अभियान एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं थ्रू आउट द कंट्री उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सपोर्ट करता था, यहाँ पे पीएम उषा स्कीम हायर एजुकेशन को स्ट्रेटेजिक फंडिंग देगा थ्रू आउट द कंट्री, जिसमें काफी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए जाएंगे बाय एस्टैब्लिशिंग अ सपोर्टिव स्टेट लेवल स्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एंड इंकरेजिंग ऑटोनॉमी इन स्टेट यूनिवर्सिटीज। सो स्टेट यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमस करने के लिए, उनको पावर्स देने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये इनिशिएटिव रहा है कि सीनियर सिटीजन्स को भी प्रधानमंत्री भारत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फ्री चेकअप दिया जाए। सो एज पर द यूनियन कैबिनेट अनाउंसमेंट, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री हेल्थ कवरेज अंडर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना टू ऑल सीनियर सिटीजन्स एज्ड 70 एंड अबव। तो 70 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन्स को फ्री हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। सो ईच सीनियर सिटीजन को सेपरेटली 5 लाख मिलेगा एनुअली अंडर दिस न्यू प्रोविजन। सो जो एक्सिस्टिंग आयुष्मान भारत योजना थी जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वहां पे फैमिली कवरेज था, फैमिली कवरेज ₹5 लाख पर ईयर। यहाँ पे सीनियर सिटीजन को अकेले को 5 लाख का एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस मिलने जा रहा है। सो जिसके लिए उनके सेपरेट कार्ड बनेंगे, सेपरेट हेल्थ कार्ड बनेंगे, और ये एग्जिस्टिंग से 5 लाख तक का एक्स्ट्रा टॉपअप है। सो जो एक्सिस्टिंग प्रोविजन था फैमिली के लिए 5 लाख तक का, उसके अलावा ये एडिशनल टॉपअप होगा ऑफ ₹5 लाख एक्सक्लूसिव फॉर सीनियर सिटीजन्स। सो ये याद रखना है 70 ईयर से अबव सीनियर सिटीजन्स को सेपरेट आयुष्मान भारत कार्ड इशू होंगे जहां पे उनको 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। अगर हम एग्जिस्टिंग आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो ये 2018 में लॉन्च हुई थी बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो कौन इंप्लीमेंट करता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका जो एम था टू रिड्यूस आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ केयर फॉर बेनिफिशरीज। अगर हम हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करें तो वहां पे भी लिखा हुआ था कि हमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स को कम करना है, जो एज ऑफ नाउ 66% है। सो ऑन एन एवरेज हम अपनी पॉकेट से 66% हेल्थ पे खर्च करते हैं। सो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स थे, 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए होंगे, 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए होंगे, जिसको रीनेम किया गया है एज आरोग्य मंदिर। एंड सेकंड कंपोनेंट इज पीएम जन आरोग्य योजना, जहां पे 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर
कवरेज मिलता था फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा सीनियर सिटीजन को अब सेपरेट मिलेगा 5 लाख तक का, ये तो मिल ही रहा था, उसके अलावा भी उनको 5 लाख तक का एडिशनल टॉपअप मिलेगा ओवर एंड अबव दिस। यहाँ पे इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है कि एक स्टेट का बंदा दूसरी स्टेट में जाके भी अपनी इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है, और ये काफ़ी सारी हेल्थ कंडीशंस को कवर करता है, जैसे कि कैंसर केयर, कार्डियक केयर, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, बर्न मैनेजमेंट एंड मेंटल डिसऑर्डर। The funding ratio is 60-40 for most states, so it is a centrally sponsored scheme. Centrally sponsored scheme. 60-40 for most states, 90-10 for northern states, and 100-0 for UTs. तो यूनियन टेरिटरीज में 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सो ये अच्छे से हमें याद रखना है, आयुष्मान भारत योजना, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। सो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हमेशा ही न्यूज में रहती है। सो इट इज लॉन्च्ड इन 2019 में लॉन्च हुई थी। सो इसका ऑब्जेक्टिव था ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। सो जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, दिहाड़ी पे वर्क करते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं दिहाड़ी पे जो वर्क करते हैं अनऑर्गेनाइज, जहाँ जिनके पास कोई फॉर्मल पेंशन नहीं होती, सो उनके लिए ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम है। सो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन दी जाती है ऑफ ₹3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। सो 60 साल के बाद हर महीने 3,000 तक की पेंशन मिलती है इसमें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। सो ये वॉलंटरी है एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। सो ये वॉलंटरी स्कीम है, ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे हमें भी कंट्रीब्यूट करना होगा। सो जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, अगर वो ₹50 पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो उतने ही पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगी इस फंड में। सी इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सो एलिजिबिलिटी हमें याद रखनी है 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज। सो अगर आप 18 साल की उम्र में ही कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, लाइक 50। अगर आप 40 साल, 35-40 साल की उम्र में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको अराउंड ₹200 कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगी। शुड नॉट बी कवर्ड अंडर एनपीएस और ईपीएफओ। सो जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो पहले से किसी स्कीम में कवर नहीं होने चाहिए, एनपीएस या फिर ईपीएफओ में कवर नहीं होने चाहिए। उनकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए। सो ही शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेई, और उनकी जो सैलरी है दैट इज शुड बी ₹15,000 और लेस। सो 15,000 से कम उनकी मंथली इनकम होनी चाहिए। सो ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम है, ₹3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको इंप्लीमेंट करता है। एलिजिबिलिटी इज 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज, एंड उसकी मंथली इनकम 15,000 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना। सो ये सिमिलर स्कीम है, इसमें कुछ चेंजेस हैं। ये पहले लॉन्च हुई थी 2015 में। सो 2015 में ये लॉन्च हुई थी। इसका जो एम था टू क्रिएट अ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल इंडियंस। सो सभी इंडियंस के लिए एक यूनिवर्सल सिक्योरिटी सिस्टम, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड एंड वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो यहाँ पे गारंटेड मंथली पेंशन मिलती है ऑफ ₹1,000 to ₹5,000। सो जितना हम कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर कोई ₹20 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ₹30 कर रहा है, उसको कम पेंशन मिलेगी। अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो उसको ज्यादा, अप टू ₹5,000। सो यहाँ पे एक ब्रैकेट दी गई है 1000 से लेकर ₹5,000 तक की। सो जो भी बंदा जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी। सो इसको एडमिनिस्टर करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था प्रधानमंत्री श्रम योग मानधन योजना, उसको कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। यहाँ पे पीएफआरडीए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे स्पाउस को भी सेम पेंशन मिलती है। तो जो स्पाउस होता है, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसको भी सेम पेंशन दी जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी ऑल इंडियंस इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स। सो 18 से लेकर 40 साल की उम्र के लोगों की एलिजिबिलिटी है, एंड ही शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेई। सो इनकम टैक्स ब्रैकेट में वो नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, बट कुछ कंडीशंस है। गवर्नमेंट सिर्फ ₹1,000 तक कंट्रीब्यूट करती है जिन लोगों ने ये स्कीम 2016 से पहले एलिजिबल थी। जो लोगों ने 2016 से पहले इसको सब्सक्राइब किया था स्कीम को, उन लोगों को 5 साल तक के लिए गवर्नमेंट ₹1,000 तक कंट्रीब्यूट करेगी। बट लास्ट स्लाइड में हमने देखा पीएम श्रम योगी मानधन योजना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्वली कंट्रीब्यूट करती थी। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी फॉर सम कंडीशंस, लाइक ₹1,000 तक ही कंट्रीब्यूट करेगी, एंड 2016 से जो पहले जिन्होंने सब्सक्राइब किया था सिर्फ उनके लिए ही कंट्रीब्यूशन होगा।
10th एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। सो स्वच्छ भारत मिशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजन था 2014 से लेकर अब तक 10 साल हो चुके स्कीम को, मार्किंग अ हिस्टोरिक स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग नेशन वाइड सैनिटेशन एंड क्लीनेस। सो इसमें दो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर था। सो ये याद रखना है, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था, दैट एम्ड एट एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन इन रूरल एरिया। से रूरल ग्रामीण एरियाज में है ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच करने को एलिमिनेट करना थ्रू मास स्केल बिहेवियर चेंज। काफी सारे कम्युनिटी ओन टॉयलेट्स बने थे, इंडिविजुअल टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन हुई थी। देन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था। सो ये ग्रामीण और अर्बन हमें याद रखना है, दोनों सेपरेट मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो यहाँ पे भी इंडिया को ओपन डेफिकेशन से फ्री करना था, खुले में शौच करना एलिमिनेट करना था, अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सो इरेडिकेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन हमने अचीव किया था 5 साल पहले ऑन October 2, 2019। तो सभी इंडियन स्टेट्स ने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। सो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव की, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है एम्ड एट इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल हाउसहोल्ड्स। तो हमें कीवर्ड्स याद रखने हैं, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना ये ट्राइबल्स के लिए है, ट्राइबल हाउसहोल्ड्स की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। सो इसका मकसद भी यही था कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस improve करना of tribal communities in tribal majority villages and aspirational districts by adopting saturation coverage। सो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट्स और सेंटर्स इसमें दोनों कंट्रीब्यूट करेंगी और इसके बेनिफिशरीज होंगे ओवर 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। इसका जो की ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टूरिज्म। और ये स्कीम बेस्ड है ऑन द सक्सेस ऑफ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। सो लास्ट ईयर भी हमने ये स्कीम पढ़ी थी, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सो उसी के सक्सेस पे बेस पे ये अभियान फिर से लॉन्च हुआ है। सो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन ये बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी अंडर पीबीटीजी डेवलपमेंट मिनिस्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो इसका जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज एम्ड एट अपलिफ्टिंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी जो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, उनको एड्रेस करना। सो पीवीटीजीज एक क्लासिफिकेशन है जहां पे टोटल 75 ट्राइब्स हैं इन 18 स्टेट्स एंड यूटीज जिनको पीवीटीजीज कैटेगराइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। सो ये भी याद रखना है, टोटल 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं 18 स्टेट्स में जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्पेसिफिकली ये क्लासीफाई किया है बिकॉज दे आर एट अ पर्टिकुलर हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन और जहाँ फिर वो एक्सट्रीम सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन फेस कर रहे हैं। सो पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन इसी के अंडर जो भी हमने देखा उन्नत ग्राम अभियान या फिर पीएम जनमन अभियान इसी के अंडर लॉन्च होते हैं। सो ये भी 2023 के अंडर लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसका मकसद है इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो उनको सेफ हाउसिंग देना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी एंड सस्टेन्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो ये तीनों स्कीम्स हमने पढ़ी हैं वो इंटर रिलेटेड ही हैं, एक दूसरे के अंदर ही लॉन्च हुई है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सो कोविड के दौरान ये स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक चीज हमें याद रखनी है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। दूसरी चीज हमें उसकी मिनिस्ट्री भी याद रखनी है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च की। सो 2020 में कोविड के दौरान ये स्कीम लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एडिशनल 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स दिया गया था। सो 5 kg एडिशनल फूड ग्रेन्स टू 81 करोड़ इंडियंस। सो जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके अंडर ऑलरेडी अंत्योदय अन्ना योजना हाउस होल्ड्स एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज को ग्रेन्स मिलते थे, उसके अलावा 5 किलो फ्री ग्रेन्स मिलेंगे, राइस और व्हीट। सो अभी के लिए जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 है उसमें
एंटोदया अन्ना योजना हाउस होल्ड्स एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को 35 kg एंड 5 kg पर पर्सन पर मंथ ये फूड ग्रेन्स दिए जाते थे एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। बट यहाँ पे तो एडिशनल फ्री मिल रहे हैं। वहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट थे, जैसे 1 रुपीज पर केजी में वीट, 2 रुपीज पर केजी में राइस मिलते थे अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स दिए हैं एडिशनल तौर पे। सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये प्रोवाइड करता है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू बेनिफिशियरी हाउस होल्ड्स, जो कि रूरल हाउस होल्ड्स का 75% एंड अर्बन हाउस होल्ड का 50% कवर करता है अंडर 2 कैटेगरीज, एंटोदय अन्ना योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। सो एंटोदय अन्ना योजना को 35 kgs फ्री फूड ग्रेन मिलते हैं पर मंथ, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को 5 kg सब्सिडाइज्ड, जैसे 1 रुपीज में वीट, 2 रुपीज पर केजी में राइस। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो एडिशनल मिलेगा। So that was the scheme. Next is प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि लॉन्च हुई थी 2017 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसका एम था कैश बेनिफिट्स देना टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर फर्स्ट चाइल्ड टू मीट देयर इनहेंस्ड न्यूट्रिशन नीड्स एंड पार्शियली कंपनसेट फॉर वेज लॉस। सो ये इन अकॉर्डेंस विद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डेंस में ही दिया जाता है, ताकि जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन हैं, अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके जो वेजेस पार्शियली कंपनसेट करने के लिए उनको कुछ कैश बेनिफिट्स दी जाए। सो जिसमें टोटल 6,000 रुपया दिया जाता है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। सो 5,000 था वैसे, बट इंक्लूडिंग ₹1,000 जो कि जनानी सुरक्षा योजना के अंडर दिया जाता है, टोटल 6,000 कैश ग्रांट बनती है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। सो ये नॉट फॉर वुमेन हैविंग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। सो जो वुमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग में काम करती हैं, उनको ये नहीं दिया जाता। और इसका स्कोप इंक्रीज किया जाता टू सपोर्ट द बर्थ ऑफ सेकंड गर्ल चाइल्ड। सो जिसके पास पहले से एक बच्ची है और सेकंड भी एक बच्ची है, उसको सेकंड बेबी के लिए भी ये सपोर्ट दिया जाएगा। सो ये 2022 में किया गया था। नेक्स्ट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। सो हमें पता होना चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम जिसमें लास्ट सैलरी का 50% एज पेंशन दिया जाता था, 2004 में ये डिसकंटिन्यू हो गई थी। जिसके बाद आई थी न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को खुद से कंट्रीब्यूट करना था और जिसमें मैचिंग कंट्रीब्यूट करती थी गवर्नमेंट। सो इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है, जो मिलती जुलती है ओल्ड पेंशन स्कीम से। हम बोल सकते हैं कि यह मिडिल ग्राउंड है, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का ये मिडिल ग्राउंड है। सो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इंश्योर करता है 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी एज लाइफ लॉन्ग मंथली बेनिफिट, जैसे ओपीएस में था। ओपीएस में भी यही था कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी था उसका 50% मंथली पेंशन मिलता था। इसके अलावा ये जिन्होंने 10 साल की सर्विस की है, जिन्होंने सिर्फ 10 साल की सर्विस की है, उसको ₹10,000 मंथली पेंशन मिलेगी। और स्पाउसल बेनिफिट्स 60% ऑफ पेंशन। सो अगर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, उसके बाद उसकी फैमिली को 60% मिलेगा पेंशन का। सो एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, जैसे हमने पढ़ा, अगर मिनिमम 10 साल की सर्विस है तो एटलीस्ट 10,000 रुपया पर महीना मिलेगा। इन्फ्लेशन, सो ये सारी चीजें इन्फ्लेशन से जोड़ी जाएंगी। एंड लंप सम पेमेंट भी मिलेगा। सो ग्रेचुटी तो मिलती ही है, जिसे हम थैंक्स गिविंग बोलते हैं ग्रेचुटी। उसके अलावा लंप सम पेमेंट भी मिलेगा। सो पेंशन भी मिलेगी, लंप सम पेमेंट भी मिलेगी और ग्रेचुटी भी मिलेगी। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। अब हम तीनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। सो न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 में डिसकंटिन्यू हुई थी, उसके बाद आई थी न्यू पेंशन स्कीम, एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। सो ओल्ड पेंशन स्कीम में डिफाइंड बेनिफिट था, सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट करती थी। जो अगर आपकी सैलरी ₹50,000 थी रिटायरमेंट के टाइम पे, आपको उसका 50% ₹25,000 एज मंथली पेंशन मिलता था। इसमें एम्प्लॉय कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंट्रीब्यूट करती थी। बट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते थे 14%, जिसमें कोई भी डिफाइंड बेनिफिट नहीं था। जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उस हिसाब से आपको पेंशन अमाउंट मिलेगी।
बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिडिल ग्राउंड लाया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के थ्रू, जिसमें पेंशन भी मिलेगी और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा। सो पेंशन भी मिलेगी जो कि 50% होगी आपकी लास्ट सैलरी का, और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लंप सम पेमेंट एंड ग्रेचुटी। सो यहाँ पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट भी करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैचिंग कंट्रीब्यूशन भी देगी और उसके अलावा पेंशन भी मिलेगी। सो काफी सारे बेनिफिट्स हैं। हम देखते हैं कि इसको स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा आने वाले दिनों में। नेक्स्ट इज डिकेड ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। सो प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 10 साल पूरे किए हैं। 2014 में ये स्कीम लॉन्च की थी प्रधानमंत्री मोदी के टाइम पे ऑन अगस्त 15। सो ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है जहाँ पे बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोला जाएगा। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गवर्नमेंट में आए थे तो उन्होंने जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का उनका मोटो था, तब उन्होंने देखा कि काफी सारे लोगों के पास तो बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे। सो उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि हमें एक स्कीम लानी है जहाँ पे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स तो एटलीस्ट खुलने चाहिए सब लोगों के लिए जिनके पास अकाउंट नहीं है। सो उसके दौरान उन्होंने रुपे डेबिट कार्ड्स, इंश्योरेंस कवर अप टू ₹2 लाख एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू ₹10,000, ये बेनिफिट्स भी उन अकाउंट होल्डर्स को दिए। सो जो भी बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स इस स्कीम के अंडर खोलते थे, उनको एक सेपरेट रुपे डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस कवर 2 लाख तक का और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती थी 10,000 रुपए की। और उनको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं इन स्कीम्स के थ्रू, वो भी एलिजिबल थे। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी एलिजिबिलिटी थी। और यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस। तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं थी इन अकाउंट्स में। सो इंटरेस्ट इज अर्न, जो भी हमारे डिपॉजिट्स थे, अगर हम 10,000 रुपये 20,000 रुपये अकाउंट में रखते हैं उस पर इंटरेस्ट भी मिलता था। सो इट वॉज ए गुड स्कीम। काफी सारे करोड़ों लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स इस स्कीम के अंडर खोले थे। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो रिसेंटली हमें पता है मनमोहन सिंह जी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। वो रिसेंटली उनकी डेथ हुई थी। सो ये स्कीम उनका ब्रेन चाइल्ड था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा और मनरेगा भी कहा जाता है। सो 2005 में ये लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और जिसका एम था 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। सो रूरल हाउस होल्ड्स में जो अडल्ट मेंबर्स थे उनको 100 दिन तक का एम्प्लॉयमेंट देना। सो दिस वाज अ बिग बूस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसमें से 1/3 जो स्टिपुलेटेड वर्क फोर्स है वुमेन होनी चाहिए थी। राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर आपने सबमिट किया है कि एप्लीकेशंस दिया है कि मुझे काम मिलना चाहिए बट आपको काम नहीं मिलता, सो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का भी प्रावधान है। इट इज द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। सो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को ये पावर दी गई है कि कौन कौन से काम करवाने हैं अंडर मनरेगा। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथी प्लेटफॉर्म। सो साथी प्लेटफॉर्म एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक नीट एंड जेई। सो काफ़ी सारे लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं अफोर्ड कर सकते फॉर आईआईटी जेई, आईआईटी इंस्टीट्यूशंस, नीट, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, उनको फ्री कोचिंग देने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी साथी प्लेटफॉर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईआईटी कानपुर का जॉइंट प्रोजेक्ट था 2023 में, टू हेल्प स्टूडेंट्स गेन एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस है। और करंटली इसका जो मटेरियल है 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, ओडिया एंड तेलुगु। सो ये भी याद रखना करंटली ये 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, ओडिया एंड तेलुगु। सो ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एआई प्रोग्राम यूज करता है जिसका नाम है प्रूटर, जो आईआईटी कानपुर ने बनाया। तो यहाँ पे न्यूज़ में भी देख सकते हैं एम्स जेई व नीट की निःशुल्क तैयारी कराएगा आईआईटी का, साथ ही आईआईटी कराएगा नीट इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी। सो आईआईटी कानपुर का ये प्रोजेक्ट है विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, जिसे टेली मानस भी कहा जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2022-23 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, जहाँ पे फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं। फ्री फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑल ओवर द कंट्री, केटरिंग टू पीपल इन रिमोट एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। एज ऑफ नाउ ये 20 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। वन नेशन वन प्रोडक्ट स्कीम।
सो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। सो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लॉन्च किया था, जहाँ पे वोकल फॉर लोकल विजन को प्रमोट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं इंडिया में, अगर शिमला, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, भुवनेश्वर, मुन्नार, सो वहाँ के जो लोकल डेलीकेसीज हैं उनको फेमस करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। अंडर द स्कीम OSOP आउटलेट्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई सिटी या टूरिस्ट स्पॉट चेरीज में फेमस है, वॉलनट्स, स्ट्रॉबेरीज, सो उसको प्रमोट किया जाएगा एट रेलवे स्टेशन फॉर शोकेसिंग, सेलिंग एंड गिविंग हाई विजिबिलिटी टू इंडिजिनस और लोकल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल कश्मीर में शॉल फेमस है, तो उनके जो शॉल्स हैं वो रेलवे स्टेशन पे प्रमोट किए जाएंगे। तो इनकी जो स्टॉल्स है वो डिज़ाइन की जाती हैं थ्रू नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफॉर्मिटी। सो फार 728 स्टेशंस को कवर किया गया है विद 785 OSOP आउटलेट्स इन 21 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। भारत आटा सब्सिडाइज्ड व्हीट फ्लोर स्कीम। सो भारत आटा भारत ब्रांड के अंडर ये लॉन्च हुआ है सब्सिडाइज्ड व्हीट फ्लोर स्कीम 2023 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सेल ऑफ भारत ब्रांड आटा। सो भारत ब्रांड के नाम पे ये आटा लॉन्च हुआ है विद मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ ₹27.5 पर किलोग्राम, जो कि नेशनल एवरेज प्राइस से कम होगा। सो भारत ब्रांड, भारत को फेमस करने के लिए ये लॉन्च हुआ है। सो ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनगोइंग एफर्ट्स टू स्टेबलाइज दी प्राइजेस। तो जैसे कि प्याज कई बार बहुत महंगा हो जाता है, 60-70 रुपीज़ केजी तक मिलता है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइज रेट पे जैसे कि 25 रुपीज़ केजी वो किसी किसी आउटलेट में बेचती है, ताकि प्राइजेस को स्टेबलाइज किया जाके एसेंशियल कमोडिटीज का। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, PM अजय। सो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ये 2022 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। तो ये 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मर्जर है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, एंड बाबू जगजीवनम छात्रावास योजना। सो ये तीनों ही स्कीम्स को मर्ज करके प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। इसका जो एम था रिड्यूस पॉवर्टी विद इन शेड्यूल कास्ट। सो पहले हमने ट्राइबल एरियाज के लिए स्कीम्स देखी थी, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट SC कम्युनिटीज को पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए बाय क्रिएटिंग एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेटिंग इनिशिएटिव्स। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ SC डोमिनेटेड विलेजेस इनटू एन आदर्श ग्राम। सो जो शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस हैं उनको एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक आदर्श ग्राम में क्रिएट करना। देन ग्रांट्स इन एड देना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स को, ताकि उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर SC कम्युनिटीज। PM विश्वकर्मा योजना, PM विकास योजना, ये लास्ट ईयर बहुत ही न्यूज में थी। मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने इसे लॉन्च किया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू एंड सपोर्ट देना टू आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन, जो लोग हाथ से काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स में, आर्टिसंस है, क्राफ्ट्स पीपल है, उनको स्ट्रेंथन करना। और फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स, जो ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे कारपेंटिंग, ब्लैक स्मिथ, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्पचर, तो इनको नर्चर करना, उनको नर्चर करके उनको एंड टू एंड सपोर्ट देना। सो इसके जो की फीचर्स है उनको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ पे उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा। देन उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना फ्रॉम ₹10,000 टू ₹10 लाख, एंड उनको इंसेंटिव्स देना फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। सो प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना, जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, आर्टिशंस हैं, क्राफ्ट्स पीपल हैं, उनको एंड टू एंड सपोर्ट देगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री, जिसमें काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल अपग्रेड किया जाएगा और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी जाएगी। नेक्स्ट इज PM ई बस सेवा स्कीम। सो कैबिनेट ने लास्ट ईयर अप्रूव की थी PM ई बस सेवा स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसका एम था 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को रोल आउट करना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत फोकस आया, तो उसी फोकस को ध्यान रखते हुए 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को रोल आउट किया जाएगा ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में टोटल 169 सिटीज में इन बसेस को लॉन्च किया जाएगा। सो इसको इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, ऑगमेंटिंग द सिटी बस सर्विसेज, जहाँ पे 10,000 ई बसेस रोल आउट होगी,
एंड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव, जहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स को भी लॉन्च किया जाएगा। सो पीएम ई बस सेवा स्कीम के कंपोनेंट जरूर याद रखने हैं। कई बार आपको स्टेटमेंट आ सकती है कि यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाया जाएगा, सो दैट इज करेक्ट। Faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India, FAME 2 scheme. So this scheme is also very important for our upcoming exams. FAME 2 scheme जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी और उसको एक्सटेंड किया गया है अब 2024-25 तक। सो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करता है बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं उनको सब्सिडीज जाती हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। डिमांड इंसेंटिव्स, पहले तो डिमांड क्रिएट करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, दूसरा चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क बनाना, एंड तीसरा पब्लिसिटी एंड आईईसी इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज को पब्लिश करना। सो 3 कंपोनेंट्स हैं, डिमांड इंसेंटिव्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग स्टेशन एंड पब्लिसिटी एंड आईईसी एक्टिविटीज, फेम 2 स्कीम। पीएम उज्ज्वला योजना 3.0, सो ये 2016 में इसका फेज 1 लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो इसका जो एम था वो बहुत ही सही एम था, फ्री एलपीजी गैस कनेक्शंस देना टू रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स को। तो रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स को फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देना, इंक्लूडिंग फ्री फर्स्ट रिफिल एंड स्टोव। सो पहला जो रिफिल था और स्टोव भी उनको फ्री दिया जाएगा। अब उसका फेज 3 लॉन्च हुआ है जो कि 75 नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो 2024 से लेकर 2026 तक 75 नए फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ इनको 200 रुपया सब्सिडी भी मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हाउस होल्ड। फर्स्ट रिफिल तो फ्री होता है, अगर उसके बाद जो रिफिल करवाएंगे उसमें 200 रुपये की अलग से इनको सब्सिडी मिलती है पीएम उज्ज्वला योजना के अंडर। नेक्स्ट इज महिला समान सेविंग्स सर्टिफिकेट। सो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2023 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम्स है फॉर वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप। सो ये वन टाइम स्कीम है सभी वुमेन के लिए जो कि सेविंग्स को प्रमोट करता है, जिसमें 2 लाख तक का हम डिपॉजिट कर सकते हैं। सो मिनिमम 1000 एंड मैक्सिमम 2 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसपे इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% पर एनम कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो 7.5% तक का इसमें इंटरेस्ट मिलता है पर एनम कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 2 ईयर्स, 1 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉल इसमें कर सकते हैं। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कीम, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम था 14,500 से ज्यादा स्कूलों को डेवलप करना विद इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसका जो टाइम पीरियड था 2022-23 से लेकर 2026-27 तक का था, जिसमें 14,500 से ज्यादा स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा बाय स्ट्रेंथनिंग सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्कूल्स, जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड आर्ट रूम्स। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क्स, पीएम मित्रा पार्क्स। सो पीएम मित्रा पार्क्स 7 लोकेशंस तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे। जो इसका जो एम है इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। सो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें हमारा बैकबोन होता था, बट उनके टाइम पे इसको काफ़ी नीचा दिखाया गया और इसको एक बार फिर से ग्लोबल हब बनाना और एक्सपोर्ट्स को अट्रैक्ट करना और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना इस स्कीम का एम है। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इसको ओवरसी करेगा इसकी एग्जीक्यूशन को, जिसमें टोटल 7 मित्रा पार्क्स बनेंगे विद टोटल आउटलेट ऑफ 4,445 करोड़, जहां पे वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। भारतमाला परियोजना हमेशा ही न्यूज में रहता है, नेशनल हाईवेज बनने हैं, कोस्टल रोड्स बनने हैं। नितिन गडकरी हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, उनके काफी सारे इंटरव्यूज हम देखने को मिलते हैं। सो ये 2015 में लॉन्च की थी स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसका जो एम था ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री। सो रोड्स सिर्फ लोगों को ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं, बट गुड्स जो हमारी एसेंशियल कॉमोडिटीज हैं, गुड्स हैं, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती हैं। सो इसके जो की फीचर्स हैं, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द नेशनल कॉरिडोर। जो नेशनल कॉरिडोर्स हैं, गोल्डन कॉर्डिलेटर हैं, नॉर्दर्न साउदर्न कॉरिडोर्स है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। देन बॉर्डर रोड्स को इंपॉर्टेंस देना, सैटेलाइट मैपिंग करना ऑफ कॉरिडोर्स,
and use of scientific and technology planning for project preparation and asset monitoring. इसके साथ साथ इसमें कोस्टल रोड्स भी आती हैं. सो भारत माला परियोजना के अंदर कोस्टल रोड्स एंड पोर्ट कनेक्टिविटी, जो हमारी मेन हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज हैं, उनको कोस्टल और पोर्ट्स के साथ जोड़ना, जो भी मेजर एंड माइनर पोर्ट्स हैं, कोस्टल रोड्स बनाना, और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज, बैलेंस एनएचडीपी वर्क्स. एंड लास्ट इज द सागरमाला प्रोजेक्ट, जो कि 2015 में ही लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, जिसका एम था हमारे जो वाटरवेज है उसके पोटेंशियल को अनलॉक करना, एंड पोर्ट लेड होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सो पोर्ट लेड होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोअरिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट. सो इंडिया में हमारी टोटल जो कॉस्ट लाइन है 14,500 किलोमीटर है. उसमें से ये वाली जो है दैट इज अराउंड 7,500 कोस्ट लाइन, और जो नेविगेबल वाटरवेज है वो 14,500 किलोमीटर है. और इसको हम हार्नेस कर सकते हैं थ्रू सागरमाला प्रोजेक्ट, थ्रू पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, coastal community development, and coastal shipping and inland waterways transport. So these are the important components of Sagarmala project. So that is it for this session. ये पार्ट 1 था गवर्नमेंट स्कीम्स का. अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में. थैंक यू. स्टे ट्यून. जय हिंद, जय भारत.